हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल इंसाइट में आपको स्वागत है। और आज के जो विषय है हमारा वो है एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड। तो एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड है वो एनजे का पहला फंड है। तो इसके लिए आज के जो ये फंड के साथ एनजे म्यूचुअल फंड का शुरुआत हुआ है। और इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ये हो पाया है। और एनजे जो है एक स्टेप आगे है। इससे पहले एनजे जो है एज ए ब्रोकर, एज ए म्यूचुअल फंड एडवाइज़र, डिस्ट्रीब्यूटर और पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विस के हिसाब से काम करते थे। और उनके पास में 1,15,000 करोड़ से भी ऊपर एसेट मैनेजमेंट जो है इनके अंडर में होता था। तो अभी के जो नई शुरुआत है और इसके लिए आपके लिए भी ये जर्नी अच्छा रहेगा एनजे के साथ, बैलेंस एडवांटेज फंड के साथ। इनका जो इन्वेस्टिंग जो है वो पहले से जो जो लोगों ने एनजे मास के बारे में जानते हैं, जो इन्वेस्ट किए हैं, उनको पता है कि रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होता है। और इनको अगर नहीं पता है तो ये ऐसा रहता है कि एसेट एलोकेशन का जो स्ट्रैटेजी है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है स्टॉक सिलेक्शन में यहाँ पर। हाँ, और उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन के हिसाब से और स्टॉक सिलेक्शन जो होगा उसके रूल बेस होगा। जैसे कि जो कंडीशन है मार्केट का, तो उसी हिसाब से एसेट एलोकेशन किया जाएगा एक फोरकास्टिंग के बेसिस पर कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में जाएगा या अप ट्रेंड में जाएगा। अगर अप ट्रेंड में है अभी तो डाउन ट्रेंड की संभावना ज़्यादा होगा। तो इसके लिए तो हमें एसेट एलोकेशन में इक्विटी परसेंटेज को कम रखना होगा। तो ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो और जब मार्केट डाउन जाएगी तो उस टाइम में अपने को एसेट एलोकेशन को बढ़ाना होगा जबकि अपना रिटर्न बढ़े। तो वो जो तय होती है तो वो मार्केट की वैल्यूएशन के ऊपर तय होती है, मार्केट की पीई के ऊपर तय होती है। तो जहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल कम होगा तो उस टाइम में इक्विटी एलोकेशन को कम कर दी जाएगी। जहाँ पर जो अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उस टाइम में अपने को इक्विटी को एलोकेशन को बढ़ाया जाएगा। तो ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक फैक्टर है। फिर बहुत सारे फैक्टर्स है जो डाटा को एनालिसिस करेंगे। डाटा साइंटिस्ट है वहाँ पर जो एएमसी में, और दूसरा सॉफ्टवेयर है जो तय करेगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी है जिसमें हमको इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। टाइम टू टाइम वो डाटा को जो है एनालिसिस किया जाएगा। तो फंड मैनेजमेंट जो है वो एक टॉप टैक्स है, तो वो एनजे वाला करेंगे। हमें तो क्या करना है कि इन्वेस्ट करना है और उसकी जो है इन्वेस्टमेंट रिटर्न लेना है और सिक्योरली लेना है। हमें कुछ नहीं करना, तो हमें सिर्फ इन्वेस्ट करना है। तो जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड में आपको जो पहले का रिटर्न है, जो मार्च का आप रिटर्न को देख लीजिए, तो उसी हिसाब से वो बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न होगा। तो मार्च का जो रिटर्न है मैं स्लाइड में दे रहा हूँ। तो मार्च का जो रिटर्न है जो लोगों ने किया था तो उनको पता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा तो भी मार्च जो है अच्छा रिटर्न जनरेट करने में समर्थ हुआ है। तो वो एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी की वजह से संभव था, ठीक है। तो अभी भी ये जो फंड है तो इसमें एक एडवांटेज रहेगा। एक तो उसमें 1 लाख का, मार्च में 1 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है, तो वो चीज़ें नहीं अप्लीकेबल होगा। तो आप 500 रुपये में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिनिमम 500 रुपया, या इसकी मल्टीपल में आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। दूसरा जो है होगा कि आपको जो मार्च में जो ऑथराइजेशन करना पड़ता था तो वो करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो एसेट एलोकेशन होगा तो वो 3 महीने में होगा और स्टॉक का जो चेंज होगा वो 6 महीने में होगा। वो एएमसी करेगा, तो आपको उसके हेडेक में नहीं पड़ना है। और जो आपको टैक्स में कुछ लगता था, टैक्स लगता था या फिर कॉस्ट लगता था रीबैलेंसिंग के टाइम में, वो चीज़ें आपको नहीं होंगी। तो ये एडवांटेज आपके साथ रहेगा। लेकिन मार्च में भी एडवांटेज है, क्योंकि मार्च में आपको थोड़ा कॉस्ट लगता था लेकिन डाउन ट्रेंड को टैप करता था मार्च, तो उसमें अपने को प्रॉफिट हो जाता था। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आपके पास में मार्च और एनजे बैलेंस एंड एडवांटेज फंड दोनों खुले हुए हैं, तो आप दोनों में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। तो
अभी एक दूसरा सवाल है कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस कंडीशन में हम ये फंड को लेना चाहिए। अगर कोई बंदा है जो एफडी के ऊपर में ज़्यादा फोकस्ड है तो ये फंड उनके लिए इससे बेहतर होगा। ये 9 से 12%, 10-15% रिटर्न जनरेट करने में समर्थ है। तो अभी तो रिटर्न का प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे मास को हमने देखा है तो ये अच्छे रिटर्न प्रोड्यूस किया है, ठीक है, ये भी करेगा। तो ये एक चीज़ है, आपको ये एश्योरेंस मिलता है कि ये इस टाइप का मैनेजमेंट जो एनजे ने किया हुआ है वो अच्छा जनरेट किया हुआ है और आगे भी कर सकता है, तो इसमें आपको कोई इशू नहीं है। दूसरी, जो लोग पेंशन लेना चाहते हैं और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करता चाहते हैं कि जो रिटर्न भी ज़्यादा बने, पेंशन भी ज़्यादा बने, तो बैलेंस एडवांटेज फंड से अच्छा कोई नहीं हो सकता। तो एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड पर्टिकुलरली उसमें बेहतर रहेगा। तो आपको जहाँ पर बैंक में आपको 5% का रिटर्न मिलता है तो उस जगह में 7% तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। अगर आज एग्जाम्पल, अगर 10 लाख रुपये आपको इन्वेस्टेड करके रखा हुआ है तो बैंक में आपको 5,000 पर महीना मिल सकता है। तो यहाँ पर 7% आप ले सकते हैं, 7,000 पर मंथ। उसके बाद में जो एडिशनल अल्फा जनरेट करेगा, इसका मीनिंग कि अगर आपको 12%, 15% का रिटर्न मिलता है तो इस केसेस में आपको जो है आपका जो पोर्टफोलियो में वो बढ़ोतरी होगा, जो पेंशन के लिए, पेंशन धारक के लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो इस फंड में वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग मार्केट फ्लक्चुएशन को डरते हैं, जैसे अगर आप 15 साल 20 साल के लिए इन्वेस्टर रहना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करें, कोई इशू नहीं है। अगर आपको डाउन ट्रेंड में तकलीफ होता है, तो जैसे कि कोई आदमी 5 इयर्स तक इन्वेस्ट किया और उस टाइम में प्लस था, बाद में 28 साल में माइनस है, तो वो सोचता है कि मैं 6-7 साल से जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कहाँ है। जो इस तरह से जो सवाल होता है जिन कस्टमर का, क्लाइंट का, तो उनको ज़रूर अच्छे एलोकेशन हुआ जो फंड मार्च या फिर एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड करना ही चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट जो है एवरेज परफॉर्मेंस देता है तब भी ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। आज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आज ए एडवाइज़र जो भी है, तो उनको बेहतर होता है कि रिटर्न शो करने के लिए ऐसे फंड बहुत बेहतर होता है, तो आप उसमें जा सकते हैं। और दूसरा जो है, मान लें कि एफडी की जैसा एफडी के विकल्प है वो, और दूसरा जो है अगर रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है आपको चाहिए, ठीक है, तो इसमें आप आइए। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग होगा तो आपको टेंशन जो है बहुत कम होगा, डाउन ट्रेंड कम होगा, तो ये सब चीज़ें आपका होगा। और मास के बारे में अगर आपको और जानकारी लेना है, मेरा पहले का वीडियो आप देख लीजिए, फाइनेंशियल इनसाइट को सब्सक्राइब करिए और उसके अंदर जाके भी आप देख सकते हैं मेरा जो भी लेक्चर्स है, जो भी मेरा टॉपिक है वो सब उधर रखा हुआ है, तो आप उसमें देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और एनजे बैलेंस एडवांटेज फंड 8 तारीख को आ रहा है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब, उसको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करिए इसको। और उसको जिसका भी रिटायरमेंट के समय नहीं हुआ या जो अभी वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो भी रिटायरमेंट के नज़दीक हो गया वो करके देख सकते हैं थोड़ा, और उसके बाद में हम उस फंड में इनको सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कर देंगे, पेंशन प्लान कर देंगे, वो डेफिनेटली बेनिफिटेड हो रहेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, नमस्कार।